नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, इस खेत में आज अभी हमने दफ्तरी 21 चने की बिजाई करी है। और ये बिजाई पहले वाले खेत से कुछ और डिफरेंट तरीके से करी है। मतलब कि आसान, मतलब साधारण तरीके से वैज्ञानिक तरीके वाली खेती। मतलब इस प्रकार से हमने से सेटअप जमाया है कि जिस प्रकार से बेड पर खेती की जाती है उस प्रकार से हमारा सेटअप है। तो साधारण शेड्यूल है, सोयाबीन की बिजाई करने वाली शेड्यूल से हमने अच्छी तरीके से इसमें बिजाई कर ली है। अब ये बिजाई हमने कैसे करी है ये अपन समझते हैं शेड्यूल के माध्यम से। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में आगे तक। देखिए, इस खेत की हमने रिलाई करी थी और रिलाई करने के बाद डायरेक्ट ही हम शेड्यूल से इसमें बिजाई कर रहे हैं। उसके बाद अगले दिन हम इसमें जो ट्रैक्टर का जो सत्ता होता है या नेला होता है उससे हम इसमें क्यारियाँ बनाएंगे ताकि कि हमें पानी देने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल एक साधारण पद्धति है और साधारण पद्धति से हम एक अच्छा उत्पादन कैसे लें वो हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बेड बनाना, यहाँ पर मशीनें उपलब्ध नहीं है बेड बनाने की, हमारे क्षेत्र में किसी के भी पास मशीन नहीं है। अब उसके अलावा पानी देने की समस्याएं, बहुत सारी प्रकार की समस्याएं होती हैं एक साधारण से किसान के लिए। किस प्रकार से हम खेती करें और एक अच्छा उत्पादन ले सकें, उसके लिए हम वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम एक अच्छा उत्पादन ले सकें। और जो बेड पर या अनेक तरीक़ों से, अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से जो खेतियाँ की जाती है चने की, उस प्रकार की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी दफ्तरी चने की बिजाई चल रही है। तो हम इसमें ये जो शेड्यूल है 9 इंच पर सेट है। अब हमने क्या किया है इस शेड्यूल में कि ये दो नालियाँ रखी है। ये 9 पे जो अपने 2 चांस हो जाएंगे 9 पे हो जाएंगे। और उसके बाद हमने ये वाला चांस बंद कर दिया। तो ये क्या होगा कि इस चांस के बाद और इस चांस के बीच में, दोनों के बीच में 18 इंच की गैप हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 चालू हैं और फिर 1 को बंद कर दिया। तो कुल मिला के इसमें 9 चांस है और 9 चांस में से हमने क्या किया कि 3 बंद कर दिए। तो ये क्या करेंगे कि इस पंक्ति की जो चने होंगे और इस पंक्ति के चने होंगे, इस पंक्ति के इधर और इस पंक्ति के इधर, दोनों तरफ के ये मिल के इसकी दूरी को कवर कर लेंगे। कि यहाँ पर भी हम 18 पे रखना चाह रहे थे कि एक को बंद करके सभी को हम 18 पे कर देते। क्योंकि अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस खेत में थोड़े पोषक तत्वों की कमी है। तो अगर सही से ग्रो किया नहीं किया तो 18 इंच पर क्या होगा कि ज़्यादा दूरी हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 9 पे रख दिया और 1 को बंद कर दिया। 2 के बाद बीच में 18 इंच की गैप, जैसा कि अपन बेड पे करते हैं कि 2 चांस अपन 9 के बेड पे लगाते हैं, उसके बाद 2.5 फीट का या 2 फीट का अपन गैप दे देते हैं। तो उस प्रकार से बेड जैसा सिस्टम हो गया। सिर्फ बेड ही नहीं बने हुए हैं, बाकी पूरा बेड जैसा सिस्टम हो जाएगा। 2 चांस, उसके बाद बीच में गैप, फिर 2 चांस, बीच में गैप। तो उससे क्या होगा कि जो पौधे हैं नीचे से ही फूल लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में जगह मिलेगी और जगह मिलेगी तो पर्याप्त मात्रा में उनमें फूल आएंगे और फूल आएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे से फल बनेंगे। तो दोस्तों, ये है कि हम एक साधारण तरीके से, एक आसान तरीके से हम बेहतरीन तरीके से भी खेती कर सकते हैं। बस जुगाड़ से काम चलाते रहें दोस्तों। कि अपनी खुद की शेड्यूल नहीं होती है तो समस्याएं जाती है। और अभी जो फसलें बोई जाती है, अधिकतर जगह पे जो चने हैं 9 इंच पे लगाए जाते हैं, गेहूँ 9 इंच पे लगाए जाते हैं, धनिया 9 इंच पे लगाया जाता है, मसूर 9 इंच पे लगाई जाती हैं। तो अगर अपन शेड्यूल वालों को बोलेंगे तो वो शेड्यूल को चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि छोटे छोटे खेतों में शेड्यूल की सेटिंग करना बड़ी मुश्किल का काम होता है, बड़ी समस्याग्रस्त काम होता है, क्योंकि उनके काम खोटी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन इस प्रकार से जुगाड़ कर सकते हैं, बड़ा आसान है। जैसा हमने जुगाड़ किया, 1 को बंद कर दिया, तो इस प्रकार से उसमें हमने 1 के बाद 1 को बंद किया था, यहाँ 2 के बाद 1 को बंद कर दिया हमने। तो दोनों अच्छे तरीके हैं। और उसके अलावा
और कहीं ना कहीं बीच में गैप हो गया। गैप होने की वजह से जो हमारे पौधे हैं वो सही से ग्रो करेंगे। लगभग बीघा की 10 किलो बिस्तर इसमें हम रख रहे हैं। बीघा की 10 किलो लगभग ही जाएगी, थोड़ा सा बीज बचेगा। बीघा की 10 किलो बिजाई के हिसाब से थोड़ा सा बीज बच जाएगा, किलो 2 किलो 1.5 किलो बीज बचेगा सिर्फ। लगभग उधर वो भैया हाथ फेर रहे हैं शेड्यूल में, फिरूलाल जी हाथ फेर रहे हैं क्योंकि चने ख़त्म से हो गए हैं। तो अब कितना बीज गिरा है वो 1-8 किलो बीज बचेगा, तो लगभग है कि 10 किलो के हिसाब से इसमें बीज गिर गया है बीघा का। बीज को हमने इलेक्ट्रॉन और क्लोरोफास से उपचारित किया है ताकि किसी प्रकार की समस्याएं ना जाए, क्योंकि पहले वाले खेत में को हम ट्राइकोडर्मा से खेत को ही उपचारित कर चुके थे। चूँकि यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ पर हमने बीज को इलेक्ट्रॉन से और उसके अलावा जो क्लोरोफास है, क्लोरोफास इनसे हमने बीज को उपचारित किया है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे अधिकतर किसान 9 इंच पर चने की खेती करते हैं और उसकी वजह से कम उत्पादन ले पाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल सके। उसके अलावा दोस्तों, ये जो हमने किया है ये तरीका आपको कैसा लगा, आप भी अपना मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं चने से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। नमस्कार दोस्तों।